नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस बॉलीवुड अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं वह अपने आप में एक मिस्ट्री है जिनको बॉलीवुड में कोई समझ नहीं पाया। इनके फैसले दुनिया से अलग थे। ये बॉलीवुड के रूल्स के खिलाफ चलती थी। इनकी खूबसूरती के आगे सब कुछ फीका था। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कभी मिस यूनिवर्स, कभी बॉलीवुड की हसीना, कभी अकेली माँ, तो कभी प्रेम कहानियों की बेजोड़ मिसाल। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं, वो है सुष्मिता सेन। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मुस्कुराती हुई अदाकारा की जिंदगी के पीछे छिपे हैं कई राज, कई झटके देने वाले फैसले और कुछ रिश्ते जो शायद आज तक पूरी तरह सामने नहीं आए। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस सफर पर जहां सुष्मिता सेन की जिंदगी की परतें खुलेंगी एक एक करके। पार्ट 1, बॉयफ्रेंड लिस्ट, प्यार, पब्लिसिटी या कुछ और। नंबर 1, विक्रम भट्ट, निर्देशक के प्यार में अभिनेत्री। 1996 में आई फिल्म दस्तक से सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म के निर्देशक विक्रम भट्ट थे। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, पर अफसोस ये रिश्ता तब टूटा जब विक्रम भट्ट की पत्नी और बेटे को सच्चाई का पता चला। विक्रम ने बाद में इस रिश्ते को अपनी सबसे बड़ी भूल बताया। नंबर 2, रणदीप हुड्डा, अभिनय से ज्यादा अफेयर चर्चित। रणदीप और सुष्मिता की जोड़ी भी खूब चर्चाओं में रही। दोनों की मुलाकात फिल्म कर्मा कन्फेशन एंड होली के सेट पर हुई। रिश्ता लंबा नहीं चला, लेकिन रणदीप ने कहा कि ब्रेकअप के बाद उनका करियर संवर गया। इस बयान ने एक बार फिर सुष्मिता के रिश्तों पर सवाल खड़े किए। नंबर 3, वसीम अकरम, क्रिकेट से इश्क तक का सफर। पाकिस्तान के क्रिकेटर वसीम अकरम से उनका रिश्ता हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। एक डांस रियलिटी शो के दौरान नजदीकियां बढ़ी, दोनों की शादी की अटकलें भी लगी, लेकिन फिर ये रिश्ता अचानक खत्म हो गया। भारत पाक रिश्तों के बीच ये प्रेम कहानी देशभक्ति और इश्क के संघर्ष में उलझ गई। नंबर 4, बंटी सजदे, मीडिया से छिपा एक रिश्ता। सेलिब्रिटी मैनेजर बंटी सजदे के साथ सुष्मिता का नाम जुड़ा, लेकिन दोनों ने कभी इस रिश्ते को स्वीकारा नहीं। ये एक रहस्यमय रिश्ता था जो पब्लिक के सामने कभी ठीक से आया ही नहीं। नंबर 5, रोहमन शाल, उम्र की दीवार के पार। 2018 में सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर एक मॉडल के साथ तस्वीरें शेयर की। रोहमन शाल, दोनों के बीच उम्र का बड़ा फासला था, लगभग 15 साल, लेकिन ये रिश्ता बाकी सबसे लंबा चला। 2021 में दोनों ने अलग होने का ऐलान किया। नंबर 6, ललित मोदी, सबसे चौंकाने वाली मोहब्बत। 2022 में IPL के संस्थापक ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर खुद ऐलान किया कि वह सुष्मिता को डेट कर रहे हैं। पूरे देश में हलचल मच गई। ट्रोल्स ने सुष्मिता को गोल्ड डिगर कहा, लेकिन सुष्मिता ने सिर्फ एक जवाब दिया, मुझे अपनी पसंद पर गर्व है। पार्ट 2, पाकिस्तान प्रेम, अफेयर से आगे कुछ। जब वसीम अकरम के साथ अफेयर की खबरें आई तो लोगों ने सवाल उठाए, क्या सुष्मिता पाकिस्तान को लेकर कुछ खास सोच रखती है। एक फैशन इवेंट के दौरान सुष्मिता पाकिस्तान गई थी। वहां उन्होंने दोनों देशों में शांति और मोहब्बत की बात की, लेकिन मीडिया ने इसे विवाद में बदल दिया। देशद्रोह के आरोप लगाए, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, बस खामोश रही। उनकी ये चुप्पी, क्या ये उनकी परिपक्वता का संकेत था या कुछ छुपाने की कोशिश। पार्ट 3, गोद ली हुई बेटियां, ममता या अधूरी कहानी। साल 2000 में 24 साल की उम्र में सुष्मिता ने रेनी नाम की बच्ची को गोद लिया, बिना शादी, बिना पार्टनर। कोर्ट ने पहले मना किया, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। रेनी आज एक यंग एक्ट्रेस है, लेकिन गोद लेने के फैसले के समय सुष्मिता को बहुत विरोध झेलना पड़ा था, अपने परिवार और समाज दोनों से। 2020 में उन्होंने दूसरी बच्ची अलीसा को गोद लिया। 2 बेटियों की मां बनकर उन्होंने साबित किया कि खून का रिश्ता जरूरी नहीं, प्यार ही काफी है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जब भी सुष्मिता के करियर में ब्रेक आया, उन्होंने एक बड़ा पर्सनल कदम उठाया। क्या बेटियों को गोद लेना उनके जीवन के खालीपन को भरने का एक तरीका था, या फिर ये सचमुच ममता का सबसे शुद्ध रूप था। पार्ट 4, फिल्मी सफर, मिस यूनिवर्स से मिस अंडरस्टूड तक। 1994 में मिस यूनिवर्स बनकर सुष्मिता सेन ने इतिहास रच दिया। बॉलीवुड में उनकी शुरुआत दस्तक से हुई, फिर बीवी नंबर 1, मैं हूं ना, मैंने प्यार क्यों किया जैसी हिट फिल्में आईं।
लेकिन धीरे धीरे उनका फिल्मी ग्राफ गिरता गया। इंडस्ट्री में उन्हें अनफिट डिफिकल्ट कहा गया। सच्चाई ये है कि सुष्मिता ने कभी भी इंडस्ट्री के नियमों को नहीं माना। उन्होंने खेमों में शामिल होने से मना किया, किसी प्रोड्यूसर से समझौता नहीं किया। OTT पर वेब सीरीज आर्या से उन्होंने वापसी की और साबित किया कि प्रतिभा कभी भी पुरानी नहीं होती। लेकिन मुख्य धारा की बॉलीवुड अब भी उन्हें बाहरी मानती है। पार्ट 5, नारी शक्ति की मिसाल या रहस्यमयी किरदार। सुष्मिता सेन क्या सिर्फ एक एक्ट्रेस है या एक विचार? उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन 2 बेटियां पाली। कई रिश्ते आए, कई विवाद भी, फिर भी उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी अपने फैसलों के लिए। वो बोलती हैं, हंसती हैं, टूटती हैं और फिर खुद को जोड़ लेती हैं, और फिर भी वो लोगों की परवाह किए बिना जीती है। वो अपनी बेटियों को पूरी आज़ादी देती है। वो हर महिला को प्रेरणा देती है, अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की हिम्मत देना सिखाती है। पार्ट 6, सुष्मिता बनाम ऐश्वर्या, 2 विश्व सुंदरियां एक मुकाबला। 1994 में जब सुष्मिता सेन ने मिस इंडिया का खिताब जीता तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि उसी प्रतियोगिता में ऐश्वर्या राय भी थी, जो पहले से ही पॉपुलर थी। पर सुष्मिता की तैयारी, आत्मविश्वास और जवाबों ने उसे मिस इंडिया और फिर मिस यूनिवर्स बना दिया। मीडिया ने दोनों को एक दूसरे के मुकाबले के रूप में पेश किया। एक ओर थी सौम्यता और शालीनता की मूरत ऐश्वर्या, और दूसरी ओर थी बोल्ड, बेबाक और बिंदास सुष्मिता। इन दोनों की तुलना आज भी होती है, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा। फिर भी सुष्मिता ने इंटरव्यू में एक बार कहा, मुझे किसी से कम ना समझना, मैंने खुद को खुद बनाया है। पार्ट 7, सुष्मिता और मीडिया, प्यार या प्रहार। सुष्मिता सेन मीडिया की चहेती भी रही और निशाना भी। जब उन्होंने बिना शादी के बच्ची गोद ली, मीडिया ने उन्हें मॉडर्न आइकन बताया। जब उन्होंने ललित मोदी से अफेयर कबूल किया, उन्हें गोल्ड डिगर कहा गया। उन्होंने हमेशा मीडिया को जवाब दिया, लेकिन अपने अंदाज में, कभी शांत रहकर तो कभी अपने तरीके से। एक बार उन्होंने कहा था, मीडिया को अगर मुझसे इतनी दिक्कत है तो शायद मैं कुछ सही कर रही हूँ। पार्ट 8, अध्यात्म और सुष्मिता, चमक के पीछे शांति की तलाश। ग्लैमर, शोहरत, स्कैंडल्स। सुष्मिता की जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू है, अध्यात्म। वो योग, मेडिटेशन और किताबों से जुड़ी हैं। वो ओशो, रूमी और स्वामी विवेकानंद को पढ़ती हैं। उन्होंने एक बार कहा, खुद से प्यार करना सबसे पहला अध्यात्म है। यही वजह है कि हर तूफान के बाद वो और शांत और स्थिर होकर उभरती हैं। वो लड़की जो मिस यूनिवर्स बनी, वो औरत जो माँ बनी, और वो इंसान जो अब भी हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। सुष्मिता सेन एक नाम नहीं, एक सोच है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और भी असली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।